जय श्री राधे सीताराम राधे श्याम। आपको पता होगा कि बड़े भाग्य से हमें ज्येष्ठ के महीने में ये पुरुषोत्तम मास प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं वो जो इस ज्येष्ठ के महीने में पुरुषोत्तम मास का स्नान करेंगे, और उनके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जो पिछले ज्येष्ठ के महीने में यानी इससे जो पहला ज्येष्ठ में पुरुषोत्तम मास पड़ा था वो स्नान करके और इस भारत भूमि से विदा हो गए। लौन का महीना आने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास को अनेकानेक रूपों से बताते हैं और इसका स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि गयादिक स्नान, जो स्नान मकर संक्रांति में गंगा सागर में करने से प्राप्त होता है, वो स्नान पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो स्नान 1,00,000 गौओं को दान करने से जो प्राप्त होता है पुण्य, वो पुण्य स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने से प्राप्त होता है, वह पुण्य, वह लाभ मात्र पुरुषोत्तम मास के स्नान मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। पांचवी बात आती है कि जो इस सृष्टि के अंतर्गत कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं कर सका है, तो वो पुरुषोत्तम मास में कार्य की सिद्धि अवश्य करवा देता है, जो ये 3 सालों में भी नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से अनेकानेक विधान है, पर मैं पहुंचता हूं आपको एक सूक्ष्म विधि में कि सुबह सुबह 4:20 में आपको अपने बिस्तर से उठ करके और अपने क्रियाकलापों से, दिनचर्या से, शौचादि क्रिया से शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके 5 बजे से पूर्व महादेव के पास पहुंच जाना है। भोलेनाथ, घर में शिवलिंग हो तो घर में, मंदिर में जाना है तो मंदिर में, कहीं पे भी, यानी सूर्य उदय से पहले, और आपकी पूजा, ध्यान, प्रक्रिया, भजन, माला, पाठ, जाप आदि जो भी आप करते हैं, वो आपको सूर्य उदय होने से पहले पहले, यानी सूरज का उदय हो और आपका कार्य पूर्ण हो जाए। सूर्य नारायण भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं जो सूर्य उदय के समय अपनी पूजा पाठ आदि तैयार होकर के सूर्य नारायण भगवान की स्तुति के लिए तैयार होते हैं। फिर उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य में बोले ओम घृणिः सूर्याय नमः। यदि किसी को मंत्र भूल भी जाए तो आप YouTube चैनल पर आप वो मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओम, और इसका मंत्र भी है, मंत्र तो बहुत बड़ा है, पर मंत्र तो न बोले तो ओम घृणिः सूर्याय कह करके आप सूर्य को अर्घ्य दें 3 बार अर्घ्य। अर्घ्य का भी अलग अलग है। आप यदि विधान से 1 महीने तक आप करते हैं इस कार्य को, तो जिसका रुपया फंसा है उसका विधान ये है कि लोटे में लाल मिर्च के दाने डाल करके अर्घ्य दें। तो जिसका रुपए नहीं मिल रहा, तो देने वाला आपको ही दे के जाएगा। लाल मिर्च के दाने डाल करके सूरज को अर्घ्य देते हैं। तो यदि पति और पत्नी में आपस में वैमनस्यता है, खटास है, तो उसमें गुड़ और रोली डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो उससे
भुवन भास्कर प्रसन्न होते हैं और उनके वो मिठास बना देते हैं, रंग ले आते हैं। यदि किसी की दाम्पत्य जीवन में उनके संतान का अभाव है तो उसके लिए क्या करें? तो संतान के अभाव के लिए भगवान भुवन भास्कर को यदि आप दूध से अर्घ दे सकते हैं तो दूध से अर्घ दें, दूध से अर्घ दें। यदि आपको जो अनेक लक्ष्मी की कामना है आपको, तो थोड़ी सी जल में, जल कम हो और 2 हिस्सा शहद हो, शहद डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पर वो होगा कब? जब हम पुरुषोत्तम मास के विधान को पूर्ण करेंगे। जब पुरुषोत्तम मास के विधान में और लास्ट में, जब महीने के अंत में, तो आप फिर किसी ब्राह्मण को बुला करके संकल्प सहित संकल्प लेकर के अपने घर में हवन करवावें, जाप करवावें, ब्राह्मण को पवित्र भोजन करवावें, और इस प्रकार से कामना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं जीवन की पूरी होती है। अनेक विधान है। रोग की निवृत्ति आपको करनी है, जो कोई कितने ऐसे भी होते, तो रोग निवृत्ति भी यदि आपको करनी है तो पीली सरसों के दाने डालने हैं, पीली सरसों के दाने डाल करके अर्घ देना है। अलग अलग सब विधान है उसके लिए। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की जो ये कथा भी आती हैं, अलग अलग किताबें तो छपने लगी हैं, यूट्यूब चैनल में या नेट में भी सर्च करके लोग बाग पढ़ लेते हैं। आजकल सबके पास मोबाइल है, किसी चीज का कुछ अभाव है नहीं, तो सुंदर ज्योत जलाएं, धूप जलाएं, न धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। और जो भी कुछ आपके पास हो, पत्र है पत्र, पुष्प है पुष्प, फल है फल, दूर्वा है दूर्वा, भगवान हर किसी से राजी हो जाते हैं। पर भगवान भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाएं। यदि आप जल चढ़ाएंगे तो सब कुछ पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।